गुरुदेवाय गुरुवक्ताय गुरुचरणाय ही नमः। परम ब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय ही नमः। हेलो फ्रेंड्स, आज अध्यापक दिवस के उपलक्ष्य पर, टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर सभी दर्शकों को और मेरे पूज्य गुरुजी चाणक्य जी को हार्दिक बधाई। और चतुर और चाणक्य की पूरी टीम की तरफ से प्रत्येक अध्यापक गुरु को शत शत नमन। अध्यापक दिवस की हार्दिक बधाई। तो चतुर, आज हम कौन से लीगल प्रोविजंस की चर्चा करने वाले हैं अध्यापक दिवस के उपलक्ष्य पर? जी गुरुजी, आज हम लोग यहाँ पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एविडेंस रिकॉर्डिंग के लिए जो एक्सटेंसिव और एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस दी गई हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। देखो चतुर, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये जो एक्सटेंसिव गाइडलाइंस दी गई हैं, लगभग 11 मेन पॉइंट्स में इन गाइडलाइंस के थ्रू वो प्रोसीजर मेंशन किया गया है जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मैकेनिज्म को यूज़ करके एविडेंस रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इस पैंडेमिक पीरियड में, कोरोना क्राइसिस में, ये गाइडलाइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं फॉर रिकॉर्डिंग द एविडेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चतुर, ये जो सभी फैसिलिटीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हैं, ये वास्तव में जो डिफरेंट लोकेशंस पर पर्सन्स हैं उनके मध्य ऑडियो और विजुअल कम्युनिकेशन एनेबल करने के लिए इनकी व्यवस्था की गई। जैसे कि इसकी व्यवस्था ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में है और सभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ऑफ दिल्ली, वहाँ पर इसका प्रोविजन है। साथ ही में जो प्रिजन्स हैं इन दिल्ली, जैसे कि तिहाड़ प्रिजन हो गया, रोहिणी प्रिजन कॉम्प्लेक्स हो गया, तो वहाँ पर भी इसकी व्यवस्था की गई। और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटीज़ हैं, ये दिल्ली कोर्ट्स को कैपेसिटी प्रोवाइड करती हैं एविडेंस रिसीव करने की और सबमिशंस फ्रॉम विटनेसेस और द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स। समझे? देखो चतुर, कोर्ट ने यहाँ पर ये भी क्लियर किया कि भाई जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एविडेंस की रिकॉर्डिंग है ना, वो उन्हीं सर्कमस्टांसेस में की जाए जहाँ पर कि एक पर्सन के लिए कोर्ट में इन पर्सन हाजिर होना या तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो या उसके लिए बहुत इनकन्वीनियंट हो, और या ये डिजायरेबल ना हो कि वो वहाँ पर अपनी उपस्थिति फिजिकली दर्ज करे। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने फर्दर ये भी क्लियर किया कि भाई जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का किसी पर्टिकुलर केस में उपयोग है, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद फर्दरिंग द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और पार्टीज को इससे मिनिमल डिसएडवांटेज हो। और पर अब किस केस में एविडेंस रिकॉर्डिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी, इसकी डिस्क्रिप्शन कोर्ट पर ही लाई करेगी। अब चतुर, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं, उनको भी जान लेना आवश्यक है, जैसे कि कोर्ट पॉइंट। अब कोर्ट पॉइंट से यहां पर अर्थ है कोर्ट रूम और द अदर प्लेस वेयर द कोर्ट इज सिटिंग, या फिर द कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इज सिटिंग टू रिकॉर्ड द एविडेंस। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है वो है रिमोट पॉइंट। अब रिमोट पॉइंट वो प्लेस है जहां पर कि जो पर्सन है जिसको एग्जामिन किया जाना है वो लोकेटेड है और उसकी जो एविडेंस रिकॉर्ड होनी है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। तो मान लो अगर जो पर्सन है वो प्रिजन में है इन दिल्ली, तो रिमोट पॉइंट फिर वो प्रिजन होगा। समझे? फर्दर यहाँ पे पर्सन से अब अभिप्राय ये है वो पर्सन जिसको कि एग्जामिन किया जाना है, वो पर्सन जिसकी की स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड और जिसकी प्रेजेंस में वो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो रिकॉर्ड होनी है। चतुर, जहां तक पॉसिबल हो सके अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रोसीडिंग्स रन की जा रही है ना एविडेंस रिकॉर्डिंग के लिए, उसमें वो सभी प्रोटोकॉल्स और कर्टसीज को
फॉलो किया जाना चाहिए जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान की जाती हैं। तो यहाँ पर जो एविडेंस रिकॉर्ड करते समय थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की प्रोविजंस को ध्यान में रखना है और दूसरा आईटी एक्ट 2000 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ही एविडेंस रिकॉर्ड होनी चाहिए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो रिमांड के लिए, बेल एप्लीकेशंस के लिए और सिविल और क्रिमिनल ट्रायल्स पर जहाँ की विटनेस जो कि या तो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट या ओवरसीज लोकेटेड है। किंतु ये ध्यान देने योग्य है यहाँ पर कि सेक्शन 164 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स पे ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। दूसरा जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज अबाउट अपीयरेंस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब अपीयरेंस के रिगार्डिंग जो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चाहे तो कोर्ट जो है वो सू मोटो या फिर किसी एप्लीकेशन, पार्टी की एप्लीकेशन पे, विटनेस की एप्लीकेशन पे, या डायरेक्ट बाय अ रीजनड ऑर्डर that a person shall appear before it or to give evidence or to make submissions to the court through video conference. अब जो थर्ड पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग प्रेपरेटरी अरेंजमेंट्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, सब पॉइंट है, दैट इज रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेटर्स। तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेटर्स होंगे, पहला कोर्ट पॉइंट पे और दूसरा रिमोट पॉइंट पे। हाई कोर्ट पे ऑनरेबल रजिस्ट्रार कंप्यूटर्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटर होंगे कोर्ट पॉइंट पे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा नॉमिनेटेड ऑफिशियल इंचार्ज कोऑर्डिनेटर होंगे कोर्ट पॉइंट पे। अब अगर रिमोट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को ओवरसीज एग्जामिन किया जाना है ना, तो ऑफिशियल ऑफ कॉन्सुलेट या इंडियन एम्बेसी के जो हैं, जो कि ड्यूली सर्टिफाइड है बाय नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर, वो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर होंगे। और अगर एक पर्सन जिसको कि ये एग्जामिन करना है और वो अनदर स्टेट या यूटी में रहता है, तो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या कोई अन्य रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल जिसको कि डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करेंगे या एसडीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा कोई अन्य रिस्पॉन्सिबल डिप्यूटेड व्यक्ति जो होगा वो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर होगा। जहाँ पर जो पर्सन एग्जामिन होना है वो किसी प्रिजन में है तो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट या फिर कोई अनदर रिस्पॉन्सिबल डिप्यूटेड पर्सन जो है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर होगा। और जहाँ पर किसी व्यक्ति को जो कि हॉस्पिटल में है उसे एग्जामिन किया जाना है, चाहे फिर वो हॉस्पिटल पब्लिक हो या प्राइवेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या किसी लोकल बॉडी के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसे रन किया जाता हो, तो वहाँ पर उस स्थिति में मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हैं या वहाँ पे जो ऑफिशियल इंचार्ज हैं वो ये ऑफ दैट हॉस्पिटल या फिर किसी अन्य रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के द्वारा जो उनके द्वारा डिप्यूट किया गया हो वो। चतुर देखो, अगर यहाँ पे किसी बच्चे को जुवेनाइल होम में या ऑब्जर्वेशन होम में, स्पेशल होम में, चिल्ड्रन शेल्टर होम में अगर एग्जामिन किया जाना है तो सुपरिटेंडेंट और ऑफिसर इंचार्ज जो हैं वो या फिर उनके द्वारा डिप्यूट किया गया कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल वो, अगर किसी को निर्मल छाया, अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर किसी व्यक्ति को एग्जामिन किया जाना है तो वहाँ पर भी जो ऑफिसर इंचार्ज है या उनके द्वारा डिप्यूट किया गया कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति वो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर होगा। चतुर, जहाँ पर भी रिमोट पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है अगर अंडर क्लॉज 3.4 सब क्लॉज 2, 3, 4, 5 और 6 है, तो यहाँ पर जो कंसर्न्ड कोर्ट है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट करेगी थ्रू द डिस्ट्रिक्ट जज कंसर्न्ड टू कंसर्न्ड ऑफिशियल्स। अब यहाँ पर जो रिमोट पॉइंट पर कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके लिए कुछ डायरेक्शंस हैं। सबसे पहले उन्हें ये इंश्योर करना है कि जिस पर्सन को एग्जामिन किया जाना है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो 30 मिनट्स पहले ही प्रेजेंट हो उस एयर मार्क्ड रूम में जहां पर कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यह प्रोसेस
होना है। नंबर 2, जो डिवाइस है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इंस्टॉल्ड, उसके अलावा और कोई भी रिकॉर्डिंग का जो डिवाइस है वो परमिटेड नहीं होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो रूम है वहां पर एंट्री रेगुलेटेड हो, ये भी उसे इंश्योर करना है। और साथ ही कोऑर्डिनेटर जो कोर्ट पॉइंट पे है उसे यह इंश्योर करना है कि रिमोट पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेटर है उसके पास वो सभी सर्टिफाइड कॉपीज और सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल हैं सील्ड कवर में इन एडवांस, जैसा कि कोर्ट डायरेक्ट करती है। चतुर्थ, कोर्ट अब यहाँ पर कोऑर्डिनेटर को, चाहे वो कोर्ट पॉइंट पे है चाहे वो रिमोट पॉइंट पे है, एक ट्रांसलेटर अपॉइंट करने को, प्रोवाइड करने को कह सकती है। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट, अगर जो पर्सन जिसे कि एग्जामिन करना है वो स्पीच या हेयरिंग इम्पेयर्ड है, उसे रीडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए यदि वो पर्सन जो है वो विजुअली चैलेंज्ड है, इंटरप्रेटर के लिए या स्पेशल एजुकेटर के लिए भी कह सकती है, यदि जो पर्सन जिसे एग्जामिन करना है वो टेम्परेरीली या परमानेंटली मेंटली डिसेबल्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है। चतुर्थ, फोर्थ पॉइंट में गाइडलाइंस जो है वो उन सभी रिक्वायरमेंट्स के लिए दी गई हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के लिए दी गई हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर सबसे पहले डेस्कटॉप, लैपटॉप विद इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड प्रिंटर, डिवाइस इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, डिस्प्ले यूनिट, डॉक्यूमेंट विजुलाइजर, इसके बाद कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट इंश्योरिंग प्राइवेसी, एडिक्वेट लाइटनिंग और इंसुलेशन एज फार एज पॉसिबल विद प्रॉपर एक्ूस्टिक्स। और इसके साथ ही डिजिटल सिग्नेचर्स फ्रॉम द लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, दोनों कोऑर्डिनेटर्स के लिए कोर्ट पॉइंट पे भी और रिमोट पॉइंट पे भी। बाकी बची हुई गाइडलाइंस के साथ आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।